अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं गुलाम रसूल भट्टी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल गुलाम रसूल भट्टी। नए आने वाले तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नाज़रीन इकराम, चीज़ें खुलती जा रही हैं। एक तो मैं आपको ये बताऊं कि इमरान खान के खिलाफ कोई बड़े सबूत मुझे नज़र नहीं आए 9 मई के वाक़यात के हवाले से। इसकी हकीकत भी आपके सामने रखनी। इमरान खान साहब जो है वो GIT के सामने पेश हुए और उनके साथ क्या सवालों जवाब किए गए वो सामने आ गए हैं, वो आपके सामने रखे। और दूसरी जानिब नाज़रीन इकराम, सितम ज़र्फ़ी देखें कि लोग आमरीत को भूल गए हैं। जो जुल्म सितम इस गवर्नमेंट में हो रहा है, अब उन लोगों के बच्चों को उठाना शुरू कर दिया है जिनका सियासत से ताल्लुक नहीं है, जो इमरान खान साहब के साथ नहीं जुड़े हुए, जो डायरेक्ट इमरान खान साहब के साथ नहीं जुड़े हुए, जिनका ताल्लुक नहीं है PTI के साथ, उनके बच्चों को उठाया जा रहा है, जुल्म किया जा रहा है, मुख्तलिफ वारदातें अब करने जा रहे हैं क्योंकि सबूत तो इनके पास है नहीं। वो सारी चीज़ें मैं आपके सामने रखता हूँ किस तरह सबूत नहीं है। और मुझे लगता है कि 9 मई के वाक़यात के हवाले से वाज़े सबूत नहीं है। मैं आपको बताता हूँ कि शाह महमूद कुरैशी की ज़मानत मंजूर हो गई है 9 मई के वाक़यात के हवाले से, जलाओ घराव के हवाले से। तो वो किस बुनियाद पे, ये अदम शाहिद के बुनियाद के ऊपर वो ज़मानत उनकी मंजूर की गई है। तो आप अंदाज़ा करें, शाह महमूद कुरैशी वाइस चेयरमैन है तहरीक इंसाफ के, और अगर कोई इस तरह के मामला होते, इनके पास सबूत होते, जो बड़ी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की गई जिनकी जानिब से भी की गई, अगर होते तो क्या शाह महमूद कुरैशी उनमें मुलव्विस ना होते? जो 9 मई की कहते हैं प्लानिंग की गई, साजिश की गई, जनाब तहरीक इंसाफ ने जो है वो ये सारे मामला किए। अगर मुझे बताएं, अगर शाह महमूद कुरैशी उनमें मुलव्विस नहीं थे जब वो प्लानिंग हो रही थी, जब वो सारी चीज़ें हो रही थी, कॉल्स चल रही थी, तो उस वक्त शाह महमूद कुरैशी जो मेन अहम पार्टी का रहनुमा जो अभी भी तहरीक इंसाफ को छोड़ करके नहीं गया, वो शामिल नहीं था। अदम सबूत की बुनियाद के ऊपर जो है वो इनको छोड़ दिया गया। शाह महमूद कुरैशी की ज़मानत मिल गई। अभी मैंने आपके सामने रखना सबूत नहीं है। सबसे पहले मैं यही रख देता हूँ, 9 मई के वाक़यात के ऊपर जो है वो इमरान खान के ऊपर GIT से जो है वो सवाल जवाब किए गए, उसकी अंदरूनी कहानी जो है वो सामने आ गई है, जो आपके सामने रखने जा रहा हूँ। नाज़रीन इकराम, अब जो खबरें आ रही हैं कि इमरान खान से जो GIT थी, जो सबसे पहले आपको बता दूं कि एक DIG और एक SSP और 4 SPs पर मुश्तमिल ये कमेटी थी जिनके सामने इमरान खान साहब जो पेश हुए, और 1 घंटा ये तफ्तीश इमरान खान साहब के साथ जो वो चलती रही और कॉन्फ्रेंस रूम में ये सवाल जवाब किए गए। और उसमें जो है वो GIT ने कहा कि हम आपसे सिर्फ प्रोफेशनल सवालात करेंगे। तो इमरान खान साहब से सवाल किया गया। अब देखिएगा, जो कहा जाता था हमारे पास सबूत है, साजिश की गई है, हमारे पास तमाम चीज़ें हैं। एक तो मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि अभी तक अगर इनके पास ठोस सबूत होते तो इमरान खान साहब गिरफ्तार हो चुके होते। इनके पास ठोस सबूत होते तो अभी इमरान खान साहब जिस GIT में गए थे वहां से उठ के वापस ना आते। अगर इनके पास सबूत होते PTI बैन हो चुकी होती। अगर इनके पास सबूत होते तो जस्ट लोगों को हरासा नहीं किया जा रहा होता। अब सवाल क्या होता है नाज़रीन, हम सुनिएगा। अब सवाल अब बड़ा मज़ेदार सवाल है, आप खुद हैरान रह जाएंगे। अब वो पूछते हैं, वो कहते हैं कि ये जो 9 मई को पूरे मुल्क में हुआ, इसकी प्लानिंग थी या इत्तफाक? ठीक है, अब ये एक जानिब प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके बताया जा रहा है कि जनाब ये प्लानिंग थी, ये साजिश थी, मनसूबा साज थे, बला बला लोग थे। तो अब एक जानिब सवाल किया जा रहा है ये प्लानिंग थी या साजिश थी? तो भाई आप लोगों के पास जो सबूत हैं वो किधर गए? ठीक है, तो इमरान खान ने इसके ऊपर जवाब दिया कि उन्होंने कहा कि इससे मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, और उन्होंने कहा कि प्लानिंग कहीं और से हुई है, इससे मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। समझ आइए, मतलब ये प्लानिंग कहीं और से हुई है। और आपको पता है कि जो भी मामला, तो उसके बाद उनसे पूछा गया कि लोग कंटोनमेंट में क्यों गए। इस पर इमरान खान का कहना था कि जब कमांडर मुझे गिरफ्तार करेगा तो लोगों ने वहीं जाना था। अब समझ आ गई है कि इमरान खान को गिरफ्तार किसने किया। इमरान खान खुद बता रहे हैं कि किन की जानिब से किया गया, और फिर लोगों ने वहीं पे जाना था। उसके बाद उनसे कहा गया कि सबूत, GIT की जानिब से कहा गया कि सबूत है कि आपने इन्हें मुश्तिल किया और अहकामात दिए। इस पर इमरान खान का कहना था कि सब लोग अपनी मर्जी से उन मुकामात पर गए, उस दिन जो हुआ एक साजिश थी। ठीक है, अब अगर सबूत हैं तो भाई आप ये सवाल जवाब क्यों कर रहे हैं? आप सबूत रखें, गिरफ्तार कर लें। उसके बाद उन्होंने कहा कि GIT ने चेयरमैन को मुख्तलिफ वीडियो तस्वीर दिखाई, लेकिन उन्होंने इमरान खान साहब ने जो तस्वीर दिखाई, जो वीडियोस दिखाई, इमरान खान साहब ने कहा कि मेरे लोग नहीं हैं, उन्होंने मानने से इनकार कर दिया। और उसके बाद उन्होंने GIT ने के सामने पहली बार पेश हुए थे इमरान खान साहब जो है वो कल, और उन्होंने लाहौर के किला गुज्जर पुलिस हेडक्वार्टर्स में GIT के सामने पेश होने के लिए तलब किया गया था। ये नाज़रीन का वो अंदरूनी कहानी। अब आते हैं जो जुल्म सितम की दास्तान रकम की जा रही है। इसके साथ साथ इससे पहले एक और खबर दे दें कि जलाओ घराव केस में 2 साबिका MPs को आज जो है गिरफ्तार कर लिया गया है। अरबाब वसीम हयात और मलिक वाजिद की जमानत कबल अज़ गिरफ्तारी की दरख्वास्त पर समाअत थी, जिस सिलसिले में वो दोनों अदालत के रूबरू पेश हुए थे, और उनको आज जो है वहाँ से गिरफ्तारी कर दिया गया। उनकी दरख्वास्तें कबल अज़ गिरफ्तारी जो मुस्तरद कर दी गई हैं। अब नाज़रीन इकराम, अब हुआ किया क्या जा रहा है?
اب ایک تو میں نے آپ کو خبر یہ دینی ہے، ابھی وہ بچوں کو اٹھایا جا رہا ہے، وہ اس کے اوپر آنے سے پہلے تحریک انصاف کے کارکنوں کو، ورکرز کو ایک مرتبہ پھر بھرپور کریک ڈاؤن شروع کر دیا گیا ہے، اور کارکنوں کو اب زیادہ تر ہراساں کیا جا رہا ہے، صرف ڈرایا جا رہا ہے۔ پولیس کی گاڑیاں جاتی ہیں گلی محلوں میں، ان کے نام پوچھے جاتے ہیں رہنماؤں کے، ورکرز کے، اور وہاں سے چلے جاتے ہیں، صرف کہ وہ اپنی سیاسی ایکٹیویٹیز نہ کرے۔ خاص کر جو سویڈن کے واقعے کے بعد تحریک انصاف والے دوبارہ سے نکلے، تو ایک تو کام یہ کیا جا رہا ہے، ان کو جسٹ ہراساں کیا جا رہا ہے، ڈرایا جا رہا ہے، وہاں پہ پولیس جاتے ہیں، ریڈ کرتے ہیں، یا گلی محلوں میں جا کے پوچھ کے واپس چلے جاتے ہیں۔ اب ناظرین کرام، جمشید اقبال چیمہ صاحب نے ایک ٹویٹ کیا ہے، یقین کریں کہ اگر کوئی دل رکھتا ہے، اگر کوئی احساس رکھتا ہے، اگر کوئی جذبات رکھتا ہے تو وہ رو پڑے گا۔ مجھے اس نے کم از کم بڑا ہٹ کیا، کیونکہ یہ ظلم جن کی جانب سے بھی، تحریک انصاف کی جانب سے بھی کیا جا رہا ہوتا تو میں اس کو رپورٹ کرتا۔ ناظرین کرام، انہوں نے کہا، اب سنیے گا، وہ کہتے ہیں ہماری فیکٹریوں سے لے کر ڈیری فارمز تک پنجاب پولیس مسلسل ہراساں کرنے میں مصروف ہے۔ ڈیری فارمز میں بے زبان جانور ہوتے ہیں اور ان کی خوراک کا بندوبست کرنے والے ملازمین تک کو بھی ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے اور ان کو مجبور کیا جا رہا ہے، اور پاکستان کے کامیاب ترین بزنس مین ہونے کے باوجود آج ہم اور ہمارے بچے بے گھر ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے کہ پاکستانی ہیں، وہ کامیاب ترین بزنس مین ہیں، ان کا گناہ صرف اتنا ہے کہ وہ پی ٹی آئی سے ان کا تعلق ہے۔ انہوں نے کہا کہ جنہوں نے ہماری حفاظت کرنی ہے وہ ہمارے گھر سے ویگو ڈالے اور لینڈ کروزرز لے کر ہماری ڈیری فارمز کا دودھ تک چوری کرنے میں مصروف ہیں۔ پاکستان کو محب وطن شہریوں کے لیے اتنا تنگ نہ کریں کہ عوام کا اس عظیم ملک سے بھروسہ اٹھ جائے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا ہمارے گھروں پر مسلسل چھاپے مارے جا رہے ہیں، ہمارے بچے دربدر ہیں، ہمارے گھروں پر پولیس ڈیرے ڈال کے بیٹھی ہے، ہمارے پارٹنرز جن کا سیاست سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے، ان کے بچے بھی اٹھا لیے گئے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب جن کا تعلق ہی نہیں ہے سیاست کے ساتھ، تحریک انصاف کے ساتھ، وہ جسٹ ان کے پارٹنرز ہیں، بزنس پارٹنرز ہیں۔ اور انہوں نے کہا ہمارے حکمرانوں کو انہوں نے کہا کہ عمران خان کے خلاف، اب یہ دیکھیں یہ مطالبات کیا کیے جا رہے ہیں، اب یہ بھی چیزیں سامنے کھل کر کے سامنے آ گئی ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ اور مطالبہ صرف یہ کہ عمران خان کے خلاف جھوٹے بیانات دیے جائیں۔ ہمارے حکمرانوں کو جواب یہ ہے کہ نہ تم خدا ہو اور نہ خدا کے بھیجے اتار ہو کہ تمہارے احکامات کی پابندی واجب ہو۔ تو یہ ناظرین کرام، اب یہ ظلم و ستم چل رہا ہے، اور یہ ظلم آپ دیکھیں، ستم ظریفی آپ دیکھیں کہ اس طرح کی مثالیں جو ہیں وہ عامر کے دور میں بھی نہیں ملتی۔ عامریت کے دور کو بھی لوگ اس وقت بھول چکے ہیں، جو یہ خاص کر پچھلے 1.5 ماہ سے اور 1.25 سال سے جو اس ملک کے ساتھ کھیل کھیلا جا رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔